शिक्षा मंत्री मैट्रिक पास नहीं हो और मुख्यमंत्री ग्रेजुएट नहीं हो तो संविधान, पंचायत एक्ट, सीएनटी एक्ट एंड फैक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी नहीं जान पाएगा है तो घोटाला हुआ। तो चंपई सोरेन पार्ट 2 अगर सरकार आई तो घोटाला होगा। यहाँ का मुख्यमंत्री 10 क्लास, यहाँ का शिक्षा मंत्री 8 क्लास और यहाँ का कोई मंत्री 8 क्लास, कुर्सी हड़प लिया। फास्ट मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे मांग रही है 2019 में जो वादा किए हैं आदिवासी मूलवासी का, यहाँ एक भी ट्राइबल लैंग्वेज का पढ़ाई KG to PG पढ़ाई नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये स्थिति आ गया है कि वो लगता है जो चीज मांग रहा है अब राज्य सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि को दिल्ली जाके राष्ट्रपति समय नहीं देते हैं, उसको आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप भारत का संविधान में 2 ऐसे पद है जो उसको आलोचना नहीं किया जा सकता। 3 पद ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज पे केस नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो है ना केस नहीं होता है और राष्ट्रपति का आलोचना नहीं किया जाता राज्यपाल को। और खुलेआम आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति को आलोचना, वो आपको समय देगा नहीं देगा कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी बात है आप क्या मांगने जा रहे हो। जनता आपसे मांग रही है 2019 में जो वादा किए हैं आदिवासी मूलवासी का, यहाँ एक भी ट्राइबल लैंग्वेज का पढ़ाई KG to PG पढ़ाई नहीं हो रहा है। यहाँ पेशा कानून लागू नहीं है, CNT एक्ट, SPT का उल्लंघन हो रहा है। आपकी सरकार उल्लंघन कर रही है, क्या मांगने जा रहे हैं। और जहाँ तक सरना धर्म के मामले में आपको करना है, सरना धर्म सरकार राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है, वो तो केंद्र सरकार देंगे, राष्ट्रपति तो देंगे नहीं। वो तो मोदी की सरकार है तो राष्ट्रपति तो अलग है ना संवैधानिक पद। तो क्या राष्ट्रपति से मांगने जा रहे हैं। और जो सपना था कि यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वो वीडियो बनेंगे, यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वो दरोगा बनेंगे, यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे शिक्षक होंगे, यहाँ के जो मूल निवासी होंगे 3rd और 4th ग्रेड में भी पूरा उनको आरक्षण मिलेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगा। इन कामों को हम लोग पूरी तरह से सरकार के माननीय चंपैदा के नेतृत्व में इसको पूर्ण तरह से हम लोग लागू करने का काम करेंगे। जहाँ तक नियुक्तियों का सवाल है, स्थानीय नीति का सवाल है, इस बात को भी हम लोग इस सरकार में प्राथमिकता से लेंगे। और यहाँ जो भी बेरोजगार लोग हैं ऐसे लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार के समय में स्थानीय लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में 100% आरक्षण मिलता था। जो उस राज्य के मूल निवासी हैं उनको पहचान करके ऐसे पदों पर उनको दिया जाता था। लेकिन जब से झारखंड राज्य बना, स्थानीय नीति जो है ना मुद्दा बनते रहा और यहाँ के मूल निवासियों को नौकरी का हक नहीं मिले, इसके लिए जो है ना बहुत तरह का कुचक्र चलाया जाता रहा। और अभी हाल में कल परसों की बात है जो SSC का एग्जाम आया था, जिसको किसी भी कारण से एक षड्यंत्र के तहत ऐसे लोगों के द्वारा उसको जो है ना ऐसा स्थिति बनाया गया जिस कारण से उसको जो है ना कैंसिल करना पड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री को हम आभार व्यक्त करते हैं कि कल उन्होंने बुला करके सचिव को आदेश दिया कि इसका इमीडिएट जो है ना जांच हो और ऐसे जो लोग हैं इस तरह का जो रोजगार को मारने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, इन्होंने आदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो हम लोग चाहते हैं अध्यक्ष महोदय बेरोजगारी वाले मामले पर कोई समझौता नहीं करे। जो काम माननीय हेमंत सोरेन ने नहीं पूरा किया उस काम को हम लोग को विश्वास है माननीय चंपई सोरेन जी पूरा करेंगे। और आज 3rd और 4th ग्रेड में जिला की स्थापना समिति से जो है ना उसकी नियुक्तियां होगी, क्योंकि स्थापना समिति किसी को पनिश करता है, किसी को नियुक्ति का चिट्ठी देता है, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है। पुरानी जो परंपरा है बिहार के समय में, क्योंकि जब बिहार पुनर्गठन विधेयक आया था उसमें वो सारे चीजें जो बिहार में लागू थी वो झारखंड में प्रिवेल करेंगे, ये चीजें आई है पुनर्गठन विधेयक के हिसाब से। इसलिए झारखंड 1932 की खतियान को लेकर झारखंड में हुई हलचल। जी हां, बता दें एक बार फिर से झारखंड में 1932 की लहर झारखंड में देखना शुरू हो चुकी है और झारखंड के नए CM चंपई सोरेन अब झारखंड में सब कुछ बदलाव देखने को मिल रही है, जिनमें झारखंड के मूलवासी SC ST पर झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने यहां पर आरक्षण देने के लिए और झारखंड में नियोजन नीति के साथ साथ 1932 की खतियान को लागू करने में जुट गई है, जिनमें झारखंड के यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए कई बार विधानसभा में यहां पर लागू करने की बात कही थी, लेकिन झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं करने के कारण
झारखंड में हंगामा करना शुरू हो चुकी है। वहीं झारखंड के कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। साथ में झारखंड में जो नियोजन नीति 60 और 40 को यहां पर लागू किया है, उनको लेकर भी झारखंड के युवा विरोध कर रही है, जिनमें झारखंड के सभी युवा का कहना है कि झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होना चाहिए, जिनमें कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ मिल सके। और झारखंड में अभी 2 से 3 लाख भर्ती भी खाली है। इनको निकालने के लिए झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने नए नियमों के साथ यहाँ पर आरक्षण देने के साथ साथ बहाली करने की घोषणा की है। और झारखंड के यहाँ पर सभी पार्टी का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर 100% आरक्षण झारखंडियों को मिलना चाहिए। और झारखंड में जितना भी बहाली है उनको भी झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने देने के लिए तैयारी कर ली गई है। झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार की वजह से ये भी बतलाया है कि झारखंड में जितना भी नियुक्ति है वह सबको को यहाँ पर बहाली भी देने के साथ साथ झारखंड में कई नियुक्तियों को देने भी बात बोली है। और झारखंड में 3rd और 4th वर्णों में 100% नियोजन नीति के साथ घोषणा किया है, जिनमें झारखंड के मूलवासी SC/ST को 100% आरक्षण मिल सके। और झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई ज़्यादा लाभ मिलेगा। और झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने अब झारखंड के सारे नियमों के साथ साथ झारखंड में अब सब कुछ यहाँ पर घोषणा करना शुरू कर दी गई है। झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ देने की भी घोषणा किया है। और झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई लाभ मिलेगा। और झारखंड में अब नियुक्तियों के साथ साथ झारखंड में कई यहाँ पर बहाली देने की भी बात बोली है। झारखंड में 3rd और 4th वर्णों में 100% नौकरी देने के साथ साथ झारखंड में नए नियमों को लागू करना शुरू कर दिया गया है, जिनमें झारखंड के मूलवासी SC/ST का कहना था कि झारखंड में यहाँ पर जब तक झारखंड के मूलवासियों को हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन चलते रहेगा। वहीं झारखंड के नए CM बनने के बाद झारखंड में सारी विकास को देखना शुरू कर दी गई है। और झारखंड में यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में अब यहाँ पर सब कुछ लागू किया जाएगा। और झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ भी मिलेगा। जी हाँ, बता दें झारखंड के सभी छात्र के लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिनमें कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ भी मिलेगा। और झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि आने वाली लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में सब कुछ लागू कर दिया जाएगा। और झारखंड में 3rd और 4th वर्णों के नौकरी देने के साथ साथ झारखंड में कई नियमावली भी लागू करेगा और झारखंड के मूलवासियों को लाभ मिलेगा। झारखंड में यहाँ पर 3 प्रक्रिया से झारखंड में राज्यपाल से लागू करना पड़ेगा, जिनमें कि झारखंड में सबसे पहले यहाँ पर झारखंड पुलिस में बहाली देना पड़ेगा। और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए विधानसभा के द्वारा से पास भी कराना पड़ेगा। विधानसभा के द्वारा से पास करवाने के बाद ही झारखंड में सब कुछ यहाँ पर लागू होगा। और झारखंड में विधानसभा के पास करने के लिए इसमें सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर विधानसभा में पेश करने के बाद राज्यपाल के पास से भेजना पड़ेगा। राज्यपाल मोहर लगाकर यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति यहाँ पर मोहर लगाकर यहाँ पर लागू कराएगा, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि विपक्ष के पार्टी के यहाँ द्वारा से लिखती होती है और विपक्ष के पार्टी के द्वारा से ही यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ भी लागू नहीं करवा पाते, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी को जब तक हराएंगे नहीं तब तक झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं होगा। हालांकि बता दें झारखंड के सभी नियमावली को बदलने का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और झारखंड के सभी मूलवासियों को लाभ देने की भी घोषणा किया है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है उस तरह से झारखंड में पार्टी के बीच हंगामा करना और झारखंड के नए नियमों के साथ लागू करना शुरू कर दी गई है। और झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में सब कुछ लागू कर दिया जाएगा और मूलवासियों को भी लाभ मिलेगा। झारखंड के अब सभी नियमावली को लेकर झारखंड के यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार ने जारी करना शुरू कर दी गई है। और झारखंड के जब यहाँ पर विपक्ष पार्टी रघुवर दास झारखंड के सत्ता में थे तो 1985 लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब झारखंड के मूलवासियों को कहना है कि झारखंड में जब तक 90-10 के नियोजन नीति 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में 2 से 3 लाख जो भर्ती खाली है जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक चयन नहीं लिया जाएगा। अब झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने सब कुछ नियम वाली के साथ साथ झारखंड में लागू करना शुरू कर दिया गया है। झारखंड में बहुत जल्दी झारखंड में अब यहाँ पर बहाली होगा और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में
कई नियुक्तियों को भी देखने की बात बोल रही है। और झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में अब यहाँ पर बहाली दिया जाएगा और झारखंड पुलिस, झारखंड टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सारी नियुक्तियों को लेकर भी बैठक हो रही है। झारखंड पुलिस विभाग में सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा, जिनमें कि झारखंड पुलिस में 13,000, झारखंड टीचर में आप लोग को 60,000, झारखंड दरोगा में आप लोग को 3,000 और झारखंड में कृषि विभाग में आप लोग को 5,000, झारखंड होमगार्ड में 19,000 और सारे विभागों में मिलाकर झारखंड में 2 से 3 लाख भर्ती देने की भी घोषणा किया गया। यह आप लोग को जो नियुक्ति दिया जाएगा वो झारखंड के मूलवासी SC ST को दिया जाएगा। और झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने साफ साफ घोषणा किया कि झारखंड में जितना भी भर्ती खाली है वह सब आप लोग को यहाँ पर देकर यहाँ पर बैठक होगी। अब झारखंड के सभी मूलवासियों के लिए लाभ आ चुका है और झारखंड गवर्नमेंट सरकार सब कुछ नया नियम जारी किया है।